मेरे हजरात, सभी जितनी कार्रवाई थी वो आपके सामने आ चुकी है। तो मैंने मुफ्ती साहब से कहा कि साहब मुझे आशीर्वाद चाहिए आपका, और मुझसे जो बन पड़ेगा हमेशा जब भी आपको ज़रूरत होगी मैं। मुझसे मुफ्ती साहब ने कहा कि विधायक उमेश भाई, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपसे सिर्फ इतना वचन चाहिए, इतना वादा चाहिए कि अगर आप विधायक बन जाएं तो जब भी हमारी कौम को आपकी ज़रूरत पड़े, और मैं आज भी उसी वादे से बना हुआ हूँ और बंधा हूँ। मैंने ना उस समय सोचा, ना इस बात पर विचार किया कि भाई 1.5 करोड़ रुपये बहुत बड़ी राशि होती है, लेकिन किसी की जबान से दिनों से सूबे में, उत्तराखंड में मदारिस इस्लामिया को सीज करने की कार्रवाई जारी है। जिन मदारिस के पास शिक्षा बोर्ड की, मदरसा बोर्ड की मान्यता नहीं है या कागजात में कोई और खामी कमी है, तो उन मदारिस को बंद किया गया है और कुछ के लिए कार्रवाई जारी है, कुछ के लिए अंदेशा है। तो ज़िला अधिकारी महोदय से हम लोग मिले थे और हमने उनसे दरख्वास्त की थी कि बग़ैर नोटिस के किसी मदरसे को सीज ना किया जाए, और जिस मदरसे को सीज किया जा रहा है तो हमारा सरकारी अमला उन्हें तहरीर में लिख कर दे किस आधार पर वो मदरसे को सीज कर रहे हैं। तो डीएम साहब ने ये यकीन दहानी कराई थी कि इंशाअल्लाह तो मैं कह रहा हूँ, बाकी यह है कि उन्होंने कहा कि आइंदा नोटिस भी दिया जाएगा और जो मदरसा सीज करने की कार्रवाई होगी उसकी तहरीर भी दी जाएगी। इस पर अमल भी शुरू हो गया है। अब मदारिस के पास नोटिस आने शुरू हुए हैं। ये मीटिंग इसलिए थी कि हम नोटिस का जवाब कैसे दें और जो मदरसे सीज हो गए उनको खुलवाने की कार्रवाई कैसे करें, इस मशवरे के लिए हमने इन लोगों को बुलाया था। इसी वास्ते सब लोग जमा हुए थे, उसी के लिए मशवरा और लाइह अमल तैयार किया गया है। जी, उसके लिए सबको समझा दिया गया है कि हमें अपने कागजात की कार्रवाई कैसे मुकम्मल करनी है, जिन मदारिस को बंद किया गया उन्हें क्या कार्रवाई करनी है, और जिनके पास नोटिस आए हैं उन्हें क्या जवाब नोटिस का देना है, ये इनको समझा दिया गया है। जी, विधायक जी भी यहाँ तशरीफ़ लाए, वो तो उनका काफ़ी सपोर्ट है। जमीयत उलमा हिंद जो मुकद्दमा दायर किए हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने रमज़ान के शुरू में मुकद्दमा दायर कर दिया था। हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब जो कायद मिल्लत हैं, अमीरुल हिंद हैं, उनकी तरफ से मुकद्दमा दायर किया गया, जबकि मसला हमारे सूबे का है और हज़रत कुल हिंद जमीयत उलमा के कुल हिंद सदर हैं, मगर उन्होंने ये फ़िक्र ली और जमीयत की तरफ से उन्होंने मुकद्दमा दायर किया। हमारे विधायक जी ने भी अपने ताल्लुकात की बुनियाद पर भारत के बहुत बड़े वकील, राज्यसभा के मेंबर कपिल सिब्बल जी से राब्ता किया है और उनको भी जमीयत के साथ खड़ा करने का काम किया है। ईद गई थी, मैं ईद पर क्षेत्र में नहीं था, तो सबसे मिलना जुलना हुआ आज, और जो मेरी ईदी रह गई थी वो भी आज मैंने ले ली सबसे। और बाकी जो वर्तमान में परिस्थितियां हैं क्षेत्र में, मदरसों को लेकर, अन्य चीज़ों को लेकर, उन पर चर्चा की गई और आगे कैसे करना है, क्या करना है, उस पर वार्तालाप किया गया। शेड्यूल को लेकर लेने की कोशिश की जा रही है। यार क्या जारी किया है? एक वीडियो बनाई है मनासा बनाने के लिए, वो स्वतंत्र लोग हैं। उन्होंने कहा कि हमने आर्थिक जो वित्तीय स्वीकृति है वो रुकवा दी है। पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि कोई वित्तीय स्वीकृति ना रुकी है, ना कोई रोक सकता है। दूसरी बात, हजारों घोषणाएं, लाखों घोषणाएं होती हैं और डस्टबिन में चली जाती हैं। एक कागज जारी करा देना सिरकुल लाना नहीं होता। चकबंदी, चकों का बदलना, वित्तीय स्वीकृतियां, डीपीआर बनाने के लिए फंड जारी कराना, बैठ के कराना, सिडकुल की बैठ के कराना, राजस्व की बैठ के कराना, जो रेवेन्यू के विवाद है उनको सुलझाना,
मुख्य मार्ग से जोड़ने के रास्ते के लिए चकबंदी कराना, डीपीआर के लिए पेयजल को पैसे दिलवाना, डीपीआर बनवाना, डीपीआर बनने के बाद एस्टीमेट सबमिट करवाना, चीफ सेक्रेटरी की बैठक कराना, मुख्यमंत्री से उसके ऊपर स्वीकृति दिलवाना, फिर केंद्र सरकार से स्वीकृति दिलवाना और अंत में जाकर पैसे जारी कराना लाना होता है। बोलने से कुछ नहीं होता कि आप जबान चला दें 1 मिनट में। किसने किया? माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा सहयोग रहा, केंद्र सरकार का सहयोग रहा, तब जाकर ये सिडकुल आया। ये हवा में नहीं आया। एक कागज जारी करा देने से, घोषणा कर देने से किसी चीज की स्थापना नहीं हो जाती। चलिए मैं बोल देता हूँ, मैं एक पत्र में जारी करा देता हूँ कि साहब मैं यहाँ पे 1000 फैक्ट्रियां लेके आऊंगा, आ जाएंगी? लानी पड़ेंगी, प्रयास करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये झूठा श्रेय लेने का प्रयास जो भी कर रहा है करता रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। कानपुर की जनता का सिडकुल है, कानपुर की जनता को समर्पित है, कानपुर के लोगों को समर्पित है, कानपुर के लोगों को इसका श्रेय जाता है। और मुझे श्रेय चाहिए भी नहीं, आपको चाहिए आप लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने बच्चों के लिए सिडकुल लेके आया था, उनके लिए आ गया, उनके लिए आगे फैक्ट्रियां भी लाई जाएंगी और उनको नौकरियां भी दिलवाई जाएंगी। गैर संवैधानिक नोटिस मदरसों को मिल रहे हैं, उस पर हम लोगों को क्या जवाब देना है, उसके बाबत ये मीटिंग थी। इसी मामले को लेके हाई कोर्ट नैनीताल में भी मामला पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट में भी इस मदरसों को लेके मामला पेंडिंग चला रहा है। कोशिश करेंगे कि जो गैर संवैधानिक नोटिस है उनका हम यहाँ जवाब दाखिल करेंगे और ये सभी नोटिस जो है हम हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में लगा के कोई जल्दी से जल्दी इन सभी नोटिसों को हम निरस्त कराने की कार्रवाई करेंगे। जो हम लोगों ने ट्यूशन के रूप में जो सेंटर बनाए हुए हैं अपनी धार्मिक शिक्षा के लिए, उन सेंटरों को भी, ट्यूशन के सेंटरों को भी सरकार ने, जिला प्रशासन ने जो है मदरसे मानते हुए नोटिस दिए हैं। ऐसे वो कोई मदरसे नहीं है बल्कि वो ट्यूशन के सेंटर हैं। बच्चे अपने स्कूलों से आने के बाद में जो अपनी धार्मिक शिक्षा के लिए वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं अपने उस्तादों के पास में अपनी धार्मिक शिक्षा के लिए, उन लोगों को ऐसे सेंटरों को, ऐसे ट्यूशन सेंटरों को नोटिस दिया जा रहा है ना गैर कानूनी, गैर संवैधानिक।